साइबरट्रॉन एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर ट्रांसफॉर्मर रहते थे। ये ट्रांसफॉर्मर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड थे, एक ऑटोबॉट्स और दूसरे डिसेप्टिकॉन्स। ऑटोबॉट्स अच्छे वाले ट्रांसफॉर्मर्स हैं और डिसेप्टिकॉन्स बुरे वाले, जिस वजह से इन दोनों वर्ग के लोगों में जंग छिड़ी रहती थी। काफी सालों तक युद्ध चलता रहा, काफी कत्ल होते रहे और एक दूसरे से लड़ने के लिए नए नए ट्रांसफॉर्मर भी बनते रहे, लेकिन इस लड़ाई में कोई भी नहीं जीत रहा था। पर इन ट्रांसफॉर्मर्स का जो प्लेनेट था साइबरट्रॉन, वो इन्हीं की तरह था और इन्हीं की मदद से चलता था। लेकिन इनकी लड़ाई की वजह से उनका प्लेनेट साइबरट्रॉन धीरे धीरे मरने लगा। जब कुछ दिनों तक लड़ाई नहीं रुकी तो साइबरट्रॉन धीरे धीरे एक्सप्लोड भी होने लगा, जिस वजह से ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स ने ये फैसला लिया कि वो अब एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे और एक ऐसा प्लेनेट ढूंढेंगे जिसपे ट्रांसफॉर्मर के जीवन की रिसोर्सेज मिल जाएं और ट्रांसफॉर्मर्स की अगली पीढ़ी भी जी सके। तो इनकी रिसर्च में इन्हें मिली अर्थ 616, जहां पर ह्यूमन स्पीसीज के साथ साथ कुछ सुपर ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं। इन सुपर ह्यूमन बींग्स में कुछ मैजिशियंस भी हैं, दूसरे ग्रह के पावरफुल बींग्स भी हैं और कुछ गॉड्स भी हैं। इन सुपर ह्यूमन की टीम को हम कहते हैं एवेंजर्स। जब ट्रांसफॉर्मर अर्थ पर आने का प्लान बनाना शुरू करते हैं तो आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क का एआई उसे बताता है कि अर्थ पर ट्रांसफॉर्मर्स की पूरी टीम अटैक करने वाली है ताकि वो इस प्लेनेट को कब्जे में ले सकें। टोनी स्टार्क सारे एवेंजर्स को इकट्ठा करता है ताकि वो सब इस फाइट के लिए रेडी हो सकें, जिसमें वो बुलाता है वर्दी कैप्टन अमेरिका को थॉर के म्यूनिर के साथ, थॉर को उसके स्टॉर्मब्रेकर के साथ, बाकी डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, हल्क, कैप्टन मार्वल, एंटमैन, विजन, स्कारलेट विच, इन सबको बुलाता है। फिर सारे एवेंजर्स मिलकर प्लान बनाते हैं ट्रांसफॉर्मर से लड़ने का और टोनी स्टार्क अपने एआई को रिसर्च करने को कहता है कि ट्रांसफॉर्मर क्या हैं, कैसे हैं और क्या कर सकते हैं, जिसमें उसका एआई बताता है कि ट्रांसफॉर्मर्स ऐसी स्पीसीज है जो अपने मैकेनिज्म से किसी भी मैकेनिकल चीज के जैसे बदलकर उसकी सारी पावर्स कॉपी कर सकते हैं और उससे भी ज्यादा एडवांस बन सकते हैं। जिसके बाद टोनी स्टार्क अपने एआई में कुछ अपग्रेड करके अपने सूट में कनेक्ट कर लेता है। अब ट्रांसफॉर्मर अर्थ पर आकर लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश शुरू कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि उनकी बात कोई नहीं सुन रहा तो वो उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तभी वहां पर एवेंजर्स आ जाते हैं। पहले तो ब्रूस बैनर हल्क बनकर उन ट्रांसफॉर्मर को फोड़ना शुरू करता है, बहुत बुरी तरह तोड़फोड़ मचा देता है, एकदम मसल कर रख देता है ट्रांसफॉर्मर्स की सेना को। तभी ट्रांसफॉर्मर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट होकर अटैक करने लग जाते हैं कि हल्क को समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। अब इसका सामना करता है आयरन मैन। आयरन मैन अपने एआई की मदद से ट्रांसफॉर्मर की टैक्टिक्स समझकर उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। दूसरी साइड कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, एंटमैन, विजन और स्कारलेट विच बाकी ट्रांसफॉर्मर से लड़ रहे होते हैं। ट्रांसफॉर्मर भी कम नहीं थे, वो अपने आप को अपग्रेड कर करके एवेंजर्स पर भारी पड़ रहे होते हैं और उसके जवाब में एवेंजर्स भी अपनी पावर को शो कर रहे होते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि ट्रांसफॉर्मर्स को लगता है कि वो एवेंजर्स का कुछ नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से वो कार में कन्वर्ट होकर भागने की कोशिश करते हैं। तभी कैप्टन मार्वल और थॉर आकर उन पर हमला करते हैं, जिसमें से थॉर अपना स्टॉर्मब्रेकर फेंक के मारता है उन पर और कैप्टन मार्वल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। इतनी तबाही देखकर ऑप्टिमस प्राइम समझौता करने की सोचता है और वो आगे आता है बात करने के लिए, जिसमें वो मांग करता है कि ट्रांसफॉर्मर को भी इस धरती पर रहने की इजाजत मिल जाए, लेकिन टोनी स्टार्क ऐसा होने से साफ साफ मना कर देता है। तभी कैप्टन अमेरिका इस बारे में सोचता है और कहता है कि ट्रांसफॉर्मर इस धरती पर रह सकते हैं, लेकिन उन्हें एक समझौता करना पड़ेगा। ऑप्टिमस प्राइम पूछता है कि क्या समझौता। कैप्टन अमेरिका कहता है कि ट्रांसफॉर्मर्स इस धरती पर तभी रह सकते हैं जब वो किसी भी ह्यूमन को तकलीफ ना दें और वो हमेशा ही किसी टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट होकर रहें, कभी भी अपने असली रूप में ना आए और किसी भी इंसान को ना डराएं। ट्रांसफॉर्मर्स को ये भी समझना होगा कि वो कोई भी तबाही ना मचाएं और ना ही हमारे या इंसानों के बीच दखल दें किसी भी चीज में। इतना सुनकर ऑप्टिमस प्राइम भी एक मांग रख देता है कि अगर इंसानों या सुपर ह्यूमंस को कोई भी दिक्कत आई या दूसरे प्लेनेट के बींग्स ने अटैक कर दिया तो वो उनकी मदद जरूर करेंगे। इतना सुनकर सारे एवेंजर्स बात पर एग्री कर जाते हैं, जिसके बदले ऑप्टिमस प्राइम उनका शुक्रिया अदा करता है और ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स को भी इस बारे में समझा देता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आगे आने वाले टाइम में कोई भी मिस्टेक ना हो। लेकिन डिसेप्टिकॉन्स के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, जिसे मैं बताऊंगा पार्ट 2 में। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्दी बनाऊंगा, इसलिए वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। बाकी पार्ट 2 देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना। और हाँ, अगर तुम्हें ये जानना है कि एवेंजर्स एंड गेम के एंड में जब कैप्टन अमेरिका वापस गया था पास्ट में इन्फिनिटी स्टोन्स को रखने, तो उसके साथ क्या क्या हुआ था, तो इस वाली वीडियो को देख लेना, काफी मजा आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।